हेलो, लिटिल एंजल पेट केयर सर्विसेज ओनर आरती पटेल। मैं आपके सामने आज डॉग के बाइट फोर्स के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। डॉग का जो बाइट फोर्स है, डॉग अगर कोई रास्ते पे चल रहा है, आपका खुद का डॉग है या रास्ते का डॉग है, किसी का भी डॉग हो, रास्ते पे चल रहा है और रास्ते पे चलते चलते अगर वो उसने किसी को जकड़ लिया है, तो आपको ये देखना है कि वो कुत्ते को पहले एक तो मारना नहीं है, बराबर। सबसे पहले आपको उसके साथ प्यार से उसके वो क्या कर रहा है क्या नहीं वो पहले सोच समझ के उसके साथ ये करना चाहिए कि उसने कितना जकड़ लिया है, कितना वो एग्रेसिव हुआ है, वो देखना है। उसको मारना नहीं है। अगर मारोगे उसको तो मारने से वो और ज़्यादा ये हो जाएगा, खूंखार हो जाएगा और उसकी बाइट जो है, बाइट फोर्स है, वो और ज़्यादा जकड़ के रख देगा बाइट फोर्स। इसलिए उसको कभी भी मारना नहीं, सूझबूझ के साथ उसके साथ आप प्यार से पहले देखो। मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ। तो वो डेमो, मेरे पास एक कुत्ता है, लेब्राडोर विथ रॉटवीलर मिक्स है, उसके साथ मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ क्या क्या करना चाहिए। वो क्या अगर किसी बच्चे को है का जानवर को है का किसी को भी है, कुत्ते ने जकड़ लिया है, तो उसको क्या करना चाहिए, मैं आपको वो डेमो दिखा रही हूँ। वो डेमो आप देख के वैसा ही कीजिए। और वो डेमो एक बार में अगर सक्सेस होता है तो ठीक है, दोबारा कीजिए। लेकिन वो डेमो सक्सेस हो जाएगा, उससे क्या होता है कि बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा और वो कुत्ते को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ। ये देखो, ये जो डॉग है, वो डॉग को पहले उसका जो बेल्ट है उसको आप जकड़ लो ऊपर की तरफ। फिर उसका ऐसा करो कि दोनों टांगों के बीच में दोनों टांगों के बीच में उसको आप जकड़ लो, बराबर। उसका जो बेल्ट है वो ऐसा खींच के पकड़ लो और उसका जो जबड़ा है, जबड़े के बीच में पीछे के बाजू से नोकीली चीज नहीं डालनी है। जबड़े के पीछे से जो दाढ़ रहती है, वो दाढ़ के पीछे से ऐसे डालो और थोड़ा स्लाइस करो। इससे उसकी क्या होती है कि जब उसकी जो पकड़ रहती है वो पकड़ ढीली हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक धीरे से बच्चे को भी छोड़ देगा और वो खुद भी रिलैक्स हो जाएगा, डॉग भी रिलैक्स हो जाएगा। यही जो मैं दिखा रही हूँ, यही आप एक बार करो। एक बार करने के हिसाब से अगर वो नहीं छोड़ता है तो दोबारा करो। लेकिन ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है कुत्ते को वो बच्चे से या जानवर से अलग करने का। नहीं वो कुत्ते को कुछ होगा और नहीं वो बच्चे को कुछ होगा या जानवर को कुछ होगा, दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे। और इससे क्या होता है कि कोई भी बच्चा हो या जानवर हो, उसको भी ऐसा लगेगा चलो भाई अपने साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार किया है, ये लगना चाहिए। बस मैं यही दिखाने आई थी कि अगर डॉग का बाइट फोर्स अगर है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वही मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ। और यही दिखाना चाहती हूँ कि कुत्ते को मारिए मत, मारने से वो और ज़्यादा खूंखार हो जाएगा और वो ज़्यादा खूंखार होने की वजह से उसका बाइट फोर्स और मजबूत होते चला जाएगा, तो वो और ज़्यादा जकड़ लेगा। इसलिए बोल रही का कुत्ते को कभी मारना नहीं, उसके साथ प्यार से, जैसा मैंने आपको डेमो बताया वैसे डेमो से उसको हैंडल करो तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुत्ते का बाइट फोर्स किस तरह से उसको दोनों तरफ से उसको ये करना है कि भाई बच्चों को भी छुड़ाना है और डॉग को भी छुड़ाना है, ये दिखाना चाहती थी। यही मैं आपके सामने लेके आई हूँ। हेलो, ठीक है। लिटिल एंजल पेट केयर सर्विसेज ओनर आरती पटेल। हेलो, लिटिल एंजल्स पेट केयर सर्विसेज, डायरेक्टर पलाश पटेल। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को आपने वीडियो में देखा, ठीक है, जो मेरी ओनर है, ठीक है, आरती पटेल, उन्होंने दिखाया आपको कि किस ट्रिक से आपको करना है। ठीक है, मैं आपको एक फिर से उस विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है कि कुछ जगह ऐसी हो जाती है। ठीक है, अभी देखो, आपने देखा वो वीडियो में उस जो कुत्ते, अगर समझो कि वो कुत्ते के पास जो मेरे मदर ने दिखाया, ओनर ने दिखाया कि वो हार्नेस था उसके पास। ठीक है, इसलिए आपके पास अगर कुत्ते के उसके पास जो लीश होता है या हार्नेस होता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, पर समझो कि ऐसी सिचुएशन आती है कि गले के कुत्ते के गले में जो भी अगर कुछ हार्नेस ना हो, चेस्ट में हार्नेस ना हो, गले में कोई लीश ना हो, ठीक है,
रैक ना हो, कुछ ना हो, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे, ठीक है, कैसे उसको पकड़ बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप रास्ते से गुजरते हो और आप कुछ ऐसा सीन देख लेते हो, ठीक है, चाहे वो किसी और का कुत्ता हो, खुद का हो, ठीक है, और मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि अगर आप गार्ड डॉग को नहीं संभाल सकते हो तो आप गार्ड डॉग लीजिए ही मत, ठीक है। और गार्ड डॉग को लेना है तो आपको सोशलाइज भी अच्छा करना पड़ेगा। अगर सोशलाइज अच्छा नहीं हो रहा है तो आक्रमण करेगा, किसी बच्चे को भी अटैक कर सकता है, ठीक है, किसी गाय भैंस, किसी कोई दूसरे एनिमल पे, बच्चे दूसरे कुत्ते पे, या फिर डॉग फाइट हो जाए, ठीक है, और किसी इंसान को पकड़ ले, ऐसा पकड़ ले कि समझो कि जो बड़े बाइट फोर्स वाले जो गार्ड डॉग्स आते हैं उनके बाइट फोर्स इतने मजबूत होते हैं कि उनका लॉक तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने कई वीडियोस में ऐसे मतलब देखा होगा फुटेज में, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा, रास्ते पे न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि ऐसी घटना घटी हुई है कि अभी किसी गार्ड डॉग ने किसी बच्चे को पकड़ लिया, किसी सुअर को पकड़ लिया, किसी इंसान को पकड़ लिया, उसके बाद वो इतना एग्रेशन दिखाता है कि वो जिस जगह पकड़ा है वो जगह पे इतना लॉक कर देता है कि वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। और उस वीडियो में, कुछ वीडियो में ऐसे भी बताया कि लोग वहाँ पे आते हैं ज़्यादा तादाद में और डंडे से कुत्ते को मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो कुत्ते को जब मारोगे ना, कोई भी गार्ड डॉग को आप मारोगे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ गार्ड डॉग की बात कर रहा हूँ, जो एग्रेशन वाला डॉग है, ठीक है, जो उससे मरने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ चिड़चिड़ापन इतना आ जाता है ना बच्चे में, तो वो है ना सोचने समझने की ताकत को खो देता है। उसे सिर्फ ये पता है कि मेरे को किस तरीके से और ज़्यादा इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है, उसके दिमाग में होता है। तो आप कितना भी डंडे से उसको मारोगे, सर पे मारोगे, आप कोई भी शरीर के अंग पे उसको मारोगे डंडे से, वो ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। गार्ड डॉग की बात करो, और बूस्टअप होने की वजह से जो उसका लॉक जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। जितनी बार आप मारोगे उतनी बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और जो भी अब सोल्यूशन ओनर ने बताया, ठीक है, आरती पटेल ने, जो भी मेरे मदर, ठीक है, मेरे मदर ने बताया, तो वो सोल्यूशन भी कब काम आएगा, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो करो तो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मतलब कि आपने उससे मारना नहीं है, अगर आपने मार लिया, ठीक है, और उसके बाद मारने के बाद आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो ये ट्रिक भी पॉसिबल नहीं होगा, ये फेल ही जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक अगर अपनानी है तो फर्स्ट टाइम में ही अपनानी है। हाँ, जैसे कि आपने सुना कि वीडियो में कि सूझबूझ के काम लीजिए। देखो, बौखला जाता है बंदा, भले कितना भी हो, बोलेगा कि ऐसा करना है, याद रहेगा, फिर ना कभी कभी शायद मेरे से भी गलती हो जाए, मैं कुछ और कर दूं, पर अपने को टेंशन नहीं रहना है। पहले तो रिलैक्स होगा, ये सिचुएशन में रिलैक्स होना है, ठीक है, सोच समझ के क्या करना है। अगर समझो कि उस गले में कुछ नहीं है, उस वक्त आप क्या करोगे? आपके पास कुछ नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कुछ चीज़ किसी से मांगोगे, ठीक है, या फिर आपने बेल्ट पहना हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले आपके पास अगर बेल्ट हो जो आपके पास कुत्ते के गले में ना हो, तो आप अपना उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपने अपना बेल्ट निकालना है, ठीक है। समझो कि ये डॉग है, ठीक है, अभी ये एग्जांपल के तौर पे ये फीमेल दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरे क्लाइंट की फीमेल है, ठीक है, ये लैब्राडोर रॉटवाइलर मिक्स है, तो एक जस्ट बता रहा हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि एग्जांपल, इसने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, जकड़ लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो उसकी दो टांगें होती हैं, ठीक है, पीछे की, उसके आगे अपनी दो टांगें लगानी है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा ताकत लगानी है, ना स्लो छोड़ना है, ठीक है, इक्वली रखना है बैलेंस। और ये जो लीश है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट पकड़नी है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि ये सिचुएशन में कैसे ऐसा सूझेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, कुछ होगा नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और सेफ ट्रिक है, कुछ नहीं होगा। ऐसे सीधा पकड़ना है, ठीक है। आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, या किसी और कुछ ना हो तो लकड़ी ऐसी लीजिए जो ज़्यादा नोकीली ना हो, या किसी को चलते फिरते बंदे को पेन मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। और पेन अगर यूज़ करते हो तो उसकी टिप यूज़ ना करिए, पीछे की डंडी यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर समझो इधर पकड़ा है तो अपना ये जो खाने का चबाने का जो दांत होता है, ठीक है, उसने पकड़ा है ना, तो आपको सिंपल तरीके से इधर आपको धीरे धीरे रोल 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 करके, ऐसे रोल 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 करके पहले तो उसके जबड़े में ऐसे फंसा देना है। फिर अगर जबड़े के अंदर वो चला जाए,
तो ये जो पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको ऐसे 1 2 3 पहले बार में तो छूट ही जाएगा, और नहीं छूटा तो वो जो 2-3 बार मैंने किया वो निकल जाएगा। और तुरंत जब वो छोड़ता है, ठीक है, समझो एग्जांपल देखो, एक मिनट, जैसे मैंने कहा, ठीक है, ये तुरंत अगर वो लॉक छोड़ देता है ना, तो ये जो लीश है ना, आपको और ज़्यादा ऐसी कर देनी है तो वो फिर से उसके तरफ ना जाए। तो लीश आ जाएगी तो बंदा छोड़ देगा और जो है वो फिर से अटैक नहीं करेगा, ठीक है, वो शांत हो जाएगा, कुत्ता एकदम रिलैक्स हो जाएगा ना, फिर वो आप पे अटैक करेगा। ये ट्रिक अगर पहली बार में यूज़ करोगे तो ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने मार लगा दी उसे और फिर आपने फिर ये ट्रिक किया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मार लगाने से मार लगाने से पहले की तो बात छोड़ो, मार लगानी ही नहीं है, ना पहले ना बाद में। सबसे पहले आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये ट्रिक एकदम सिक्योर है, ठीक है, और सेफ़ है, आपके लिए भी सेफ़ है, जो कुत्ता है जिसने पकड़ा हुआ है उसके लिए भी सेफ़ है, और जिसको उसने पकड़ा हुआ है, जो शख्स है, जानवर है, किसी का बच्चा है, वो भी एकदम सेफ़ है, ठीक है। लिटिल एंजल्स पेट केयर सर्विसेज, डायरेक्टर पलाश पटेल।